अच्छा खाना, ताज़ा खाना। बिट्टू बकरा, हनी हिरण, बॉस्को और डैनी गधा सुंदरवन में रहते थे। वे अच्छे दोस्त थे। वे एक साथ पढ़ते और खेलते थे। सुंदरी नदी सुंदरवन से होकर बहती थी। नदी के बीच में एक टापू था जहाँ सभी पिकनिक मनाने जाया करते थे। अगले दिन छुट्टी थी। हनी ने कहा, कल क्यों ना हम पिकनिक के लिए टापू पर चलें। हाँ, यह तो बहुत अच्छा रहेगा। हम अपने साथ खाना और खेलने के लिए खिलौने ले जाएंगे। यह एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिप होगा। हम शाम तक घर लौट आएंगे, बिट्टू ने कहा। लेकिन हम टापू पर जाएंगे कैसे? डैनी ने पूछा। हम भोलू अंकल से कहेंगे। उनके पास एक नाव है। वह लोगों को नदी पार कराते हैं और 4 बजे तक लौट आते हैं। इसलिए हम उनसे कहेंगे कि वे हमें टापू पर छोड़ दें और शाम को लौटते समय हमें वापसी में टापू से साथ ले लें, हनी ने सुझाया। हाँ, ये बहुत अच्छा ही रहेगा। मैं कुछ ताज़ी पत्तियाँ, फल और सब्जियाँ टापू पर खाने के लिए ले लूँगा, उत्साहित होते हुए डैनी ने कहा। तुम सब अपनी बकबक बंद करोगे? तुम चाहते हो कि हमारा पूरा दिन वही रोज की हरी चीज़ें खाकर बेकार हो जाए, बिट्टू ने कहा। गधे बकबक करते हैं, बॉस्को ने डैनी का मजाक उड़ाते हुए कहा। बॉस्को, हनी और बिट्टू अक्सर डैनी का गधा होने के लिए मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन डैनी हंसकर उनके मजाक को टाल जाता था। वह बुरा नहीं मानता था। मैं प्यारे लाल की मिठाई की दुकान से कुछ समोसे, कचौरियाँ और चटनी खरीदकर अपने साथ ले लूँगा, बिट्टू ने कहा। मैं अपने साथ पिज्ज़ा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स ले चलूँगा, हनी ने कहा। वह इस मामले में पीछे नहीं रहना चाहता था। मैं कुछ गुलाब जामुन और नूडल्स साथ में ले लूँगा। कोई कुछ कहे इससे पहले बॉस्को ने कहा, तुम में से किसी ने भी मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा है। मैं क्या ले लूँ? डैनी ने कहा। तुम अपने साथ कुछ खिलौने और बाहर खेले जाने वाले गेम्स ले लो जिसे हम खेल सकें, बिट्टू ने कहा। अगले दिन सभी अपने अपने बैग लेकर नदी किनारे पहुंच गए। अंकल भोलू ने उन्हें अपनी नाव पर चढ़ाया और टापू पर ले जाकर उतार दिया। उन्होंने कहा कि वह उन्हें इसी जगह शाम 4 बजे मिलेंगे। वे चारों टापू पर घूमने चले गए। जब वे घूमने का मजा ले रहे थे तभी बॉस्को को भूख लगी। बॉस्को ने कहा, बिट्टू, कृपया मुझे समोसे और कचौरी दो। मैं बहुत भूखा हूँ। मैं खाने के बाद ही खेल सकूँगा। मैं तो अपने साथ बैडमिंटन और लूडो खेलने के लिए लाया हूँ, बिट्टू ने कहा। क्या तुमने नहीं कहा था कि प्यारे लाल की मिठाई की दुकान से समोसे और कचौरियाँ ले लूँगा? बॉस्को ने पूछा। हाँ, कहा था, लेकिन कल डैनी मेरे घर आया था। उसने कहा था कि उसकी दादी माँ बहुत ही स्वादिष्ट समोसे और कचौरियाँ बनाती है और वह हमारे लिए इन्हें ले लेगा। इसलिए मैंने खेलने वाली चीज़ें ले ली, बिट्टू ने कहा। चलो समोसे खाना भूल जाओ, अब मैं पिज्ज़ा और बर्गर ही खा लेता हूँ। हनी, प्लीज़ मुझे पिज्ज़ा और बर्गर दे दो, बॉस्को ने कहा। लेकिन मैं तो अपने साथ क्रिकेट के सेट और शतरंज ले आया हूँ। कल डैनी मेरे घर आया था और बोला था कि वह पिज्ज़ा और बर्गर ले आएगा और मैं इसकी जगह खेलने का सामान ले लूँ, हनी ने कहा। बॉस्को, अब तुम मत कहना कि तुम गुलाब जामुन और नूडल्स अपने साथ नहीं लाए, क्योंकि डैनी ने तुम्हें भी मना कर दिया था, बिट्टू हंसकर बोला। हाँ, मैं भी नहीं लाया। मैं फुटबॉल और फ्रिस्बी सेट लाया हूँ, बॉस्को ने मासूमियत से कहा। तो क्या डैनी हम सबका खाना लाया है? हनी ने पूछा। हाँ, मैं सभी का खाना लेकर आया हूँ, डैनी ने कहा और उसने अपना बैग खोला। बैग में तरह तरह के फल, सब्जियाँ और हरी ताज़ी पत्तियाँ भरी हुई थीं। तुम ये सब क्यों लाए? समोसे, कचौरियाँ, गुलाब जामुन, नूडल्स कहाँ हैं? भूख से परेशान बॉस्को चिल्लाया। दोस्तों, मैं गधा हूँ, इसलिए बकबक करना मेरी आदत है, डैनी ने कहा। स्टोर वाले जंक फूड की जगह इन हरी हरी चीज़ों को खाने से तुम अच्छा महसूस करोगे। तुम हरी चीज़ें नहीं खाना चाहते? गुस्साए बिट्टू ने कहा। बॉस्को, हनी और बिट्टू गुस्से में वहाँ से खेलने चले गए। ठीक है दोस्तों, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं सबसे पहले कुछ खाऊंगा, डैनी ने कहा। डैनी ने गाजर, सेब, मक्के और ताज़ी पत्तियों को चबाना शुरू कर दिया। उसे चबाकर खाते देख उन्हें भी भूख लगने लगी, लेकिन वे सभी गुस्से में थे, इसलिए वे खेलते रहे। 2 घंटे बाद सभी थक गए। वे अब अपनी भूख को ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकते थे, इसलिए वे उन्हीं हरी चीज़ों को खाने के लिए बैठ गए। समय जल्दी बीत गया और शाम के 4 बज गए। अंकल भोलू उन्हें लेने के लिए आ गए।
सभी नाव पर चढ़ गए। बॉस्को ने कहा, हम सभी आज बहुत देर तक खेलते रहे, लेकिन हमें थकान महसूस नहीं हुई, बल्कि हम ताजगी महसूस कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमने ताज़ी और हरी चीज़ें खाई, डैनी ने कहा। ताज़े फलों और सब्जियों में ढेर सारे कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम और विटामिन्स होते हैं। वे हमें बहुत ताकत और ऊर्जा देते हैं। वे हमारे पाचन में भी बहुत सहायता करते हैं। जंक फूड जिन्हें हम खाते हैं, हमारे शरीर में बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट, वसा और शुगर जमा कर देते हैं। वे हमें मोटा बनाते हैं और हम बड़ी जल्दी थक जाते हैं, डैनी ने कहा। तुम ये सब कैसे जानते हो? हनी ने पूछा। मेरी मम्मी ने इन सब के बारे में बताया है। इससे पहले भी उनसे जंक फूड देने को कहता था, लेकिन अब मैं सिर्फ ताज़ी हरी हरी चीज़ें और फल खाता हूँ। मुझे अच्छा महसूस होता है। मैं हर दिन स्वस्थ रहता हूँ और मुझे बहुत ताकत महसूस होती है, डैनी ने कहा। डैनी सच कह रहा है। जब भी मैं एक बर्गर या नूडल्स खाता हूँ, मेरे पेट में दर्द होता है, हनी ने कहा। मैंने समोसे खाने के बाद खुद को बीमार महसूस किया है, बिट्टू ने कहा। हम सभी पिकनिक से ठीक ठाक घर लौट आए हैं। अच्छा हुआ कि हमने ताज़ा खाना खाया और हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ, नहीं तो हम सबकी पिकनिक बेकार हो जाती, बिट्टू ने कहा। जो भी हो, आज डैनी ने हम सभी को अपने जैसा गधा बना दिया है ना? वे तीनों चिल्लाए और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। डैनी भी उनकी हंसी में शामिल हो गया।